भाई तो आप अपना इंट्रोडक्शन सबसे पहले कर दें। My name is Sumit Gupta from Jabalpur, Madhya Pradesh. I have already done BCA degree from Rani Durgavati Vishwavidyalaya, and हम्म। I have already doing work on Togo Drones Travel Limited as a drone technician plus a warehouse coordinator. ओके। Thank you. जी ठीक है ठीक है। Yes. हाँ, तो सुमित भाई, पहला जो हमारा काम होगा वो सबसे पहले जो हमारा सेशन जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद हम बेसिक चीज़ों पर जाएंगे। लोग बेसिक टू एडवांस जाते हैं लेकिन हम एडवांस टू बेसिक आएंगे क्योंकि ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। और सबसे पहले लोग, ज़्यादातर लोग इस पर ही फोकस देंगे क्योंकि इसी में ही लॉजिक्स वगैरह होते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करूँगा, उसके बाद फिर हम CSS और HTML में सिंपल क्वेश्चंस पूछेंगे, उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सही है। तो सबसे पहले मैं आपसे Yes. हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पूछूंगा। खैर, अगर इसके बारे में आप मुझे सही भी आंसर ना दे कोई मसला नहीं। हिस्ट्री है तो आपने मुझे ये बताना है कि ये जो जावास्क्रिप्ट था, इसका सबसे पहला नाम क्या था, सबसे पहला जो इसके लिए नाम रखा गया था। सर ये मैं हिस्ट्री वगैरह तो ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, खासकर इसमें थ्योरी नॉलेज में। अच्छा अच्छा। मैं ज़्यादातर प्रैक्टिस वगैरह में ध्यान देता हूँ ज़्यादातर। यही तो मेन काम है, मैंने स्टार्ट में भी बोल दिया कि खैर अगर आप सही भी ना दे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हम्म, ज़्यादा हिस्ट्री मुझे भी पसंद नहीं है। सही है। तो जी। आपसे सिंपल पूछ लूँगा कि जावास्क्रिप्ट हमारे पास कौन सी, मतलब इसकी डिफिनेशन बता दे, कैसी लैंग्वेज है, किस तरह काम करती है। जावास्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ओके। एंड नॉर्मली जो जैसे ये बहुत सारे काम में आती है। नॉर्मली ओनली एक ही काम में नहीं है, जैसे इसी का जो लाइब्रेरीज वगैरह है, नोड जेएस हो गया, वो बैकएंड के लिए यूज होती है। जी। और जावास्क्रिप्ट अभी बेसिक में तो अपना HTML CSS के साथ ही यूज होती है। नॉर्मली जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूँगा, कोई स्केलेटन है, उसको रन करने के लिए कोई ना कुछ चाहिए कि माइंड से कुछ मैसेज आए कि अपना लेफ्ट हैंड अप करो। ऐसा कुछ फंक्शनैलिटी के लिए जावास्क्रिप्ट यूज होते हैं। अच्छा अच्छा। और नॉर्मली जो हाँ। जी अच्छा, जावास्क्रिप्ट तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। बाकी मैंने सिर्फ सिंपल सा डिफिनीशन पूछा था, बाकी काफ़ी अच्छा आंसर आपने मुझे दिया। तो अभी सबसे पहले आप सिंपल सा एक फंक्शन बना दें। जी, इसको कमांड क्या दूँ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में? तो क्या आउटपुट आपको दिख रहा है। हाँ। इनिशियलाइज कैन नॉट बी इनिशियलाइज। हाँ यही बात है। हाँ अच्छा, अब आप वेयर करके इस लिट को वेयर से रिप्लेस कर दे, मतलब इधर वेयर लिख दे। और इस पर मैंने वीडियो बनाई है, तो फिर ये सेशन करने के बाद आप वो वीडियो देख ले। शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है। हाँ। ओके। तो आपने जो पहले बोला था अनडिफाइंड, वो इधर आता है, ठीक है। और कोई मसला नहीं, सही है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट नहीं था बल्कि सेकंड था। सही है। तो अब एक और सिंपल क्वेश्चन है। ये जो आपने अभी फंक्शन लिखा है इसको बिल्कुल हटा दे, और ये वाला सिंपल होगा जो अभी मैं आपसे पूछूंगा। कंसोल लिख दे, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, टाइप ऑफ नल लिख दे। अच्छा, टाइप ऑफ नल आपको पता है। नल मीन्स मतलब कुछ भी नहीं होता ना इसमें। सही है। तो टाइप ऑफ नल क्या आएगा। इसमें मैं ट्राई तो नहीं किया हूँ, वैसे मेरे ख्याल से नल ही आना चाहिए। हम्म, आप मतलब नल ही आएगा, 100% श्योर है कि नल आएगा। श्योर है। चेक करो क्या? नहीं नहीं, चेक ना करे, यस चेक ना सर। करे। सिर्फ बता दे कि हाँ नल आएगा या फिर कुछ और आएगा या कुछ भी नहीं आएगा, क्या आएगा। नहीं, नल ही आना चाहिए। अच्छा, नल ही आना चाहिए। जी। अच्छा फिर रन कर दे, आप बोल रहे।
ऑब्जेक्ट। हाँ। अच्छा, आपने पहले कभी देखा है टाइप ऑफ नल? ये तो नहीं देखा है, सही है। हाँ सही है, कोई मसला नहीं। ओनली। ओके। हाँ तो फिर हमारे एक और क्वेश्चन होगा, आपने एडवांस जावास्क्रिप्ट सीखा है, एडवांस टॉपिक्स? लाइक टॉपिक्स सर। अच्छा मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ, ज़्यादा एडवांस तो नहीं है बट थोड़ा थोड़ा ओके। होता है। हाँ, शेलो कॉपी जानते? शैलो कॉपी। हाँ। उसको और भी कुछ कहते हैं क्या? एक होती है शेलो कॉपी, एक होती है डीप कॉपी। नहीं, शैलो कॉपी ही उसको बोलते हैं। बाकी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, एक एरे बनाना है। एक एरे बना दे, उसको किसी ए वेरिएबल में रख दे। ए वेरिएबल के अंदर एक एरे बना दे। जी। हाँ, एक एरे के अंदर आपने डालना है कुछ नंबर्स डाल दे, 1 2 3 इस तरह से कुछ नंबर्स डाल दे बस। सही है। ओके। अब आप इस क्या करें कि एक वेरिएबल नीचे एक और वेरिएबल बना दे, लाइक लेट बी। ओके। और इसके अंदर आपने डालना है ए। ठीक है। अब नीचे आपने ए के अंदर, सॉरी बी के अंदर बी डॉट पुश लिख दे। पुश मेथड तो पता ही होगा ना, बी डॉट पुश, और इसके अंदर 4 लिख दे। और लिखना। 4 4, हाँ एक नंबर लिख दे 4। नहीं नहीं, 4 नंबर, ओके। 4, 4, वो 4। ठीक है, बस बस बस, इसको ना हाँ खोले। ओके। सही है। अब आप कंसोल कर दे ए को। कंसोल डॉट लॉग ए। अच्छा, ओके। तो अब मेरा सवाल ये है कि बी, मतलब हमने तो बी के अंदर पुश कर दिया, तो क्या इससे ए पर कोई ओके। असर पड़ेगा, या फिर ए बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, वो म्यूटेड? नहीं, ए तो ए सेम टू सेम ही रहेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ए में 4 नहीं आ चुका होगा? नहीं, क्यों, मतलब रीज़न भी बता दे। क्योंकि अपन तो बी में पुश कर रहे हैं ना। फोर्थ वैल्यू। फोर्थ, सॉरी। अच्छा, आप बी में पुश कर रहे हैं तो फिर वो ए में क्यों जाएगा? हाँ, आपका ये मतलब है? थोड़ा सोच ले और फिर बता दे। सॉरी 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 सॉरी, ए हम्म। में फोर पुश होगा क्योंकि ये जो अपन असाइन किए हैं, हाँ, जो स्टोरेज मेमोरी एड्रेस रहता है, तो वो अपन स्टोर करते हैं बिल्कुल। क्योंकि बोले तो जहाँ पास ए की वैल्यू स्टोर होगी, जी। तो बी। अच्छा, नेट थोड़ा सा स्लो हो गया तो था। उसमें फोर ऐड हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, फिर से ज़रा बोल दे, वो नेट की वजह से आवाज़ सही तरह से मुझे नहीं सुनाई दी। आप बोल रहे थे कुछ मेमोरी एड्रेस वगैरह के बारे में, तो आप फिर से ज़रा हम्म, रिपीट कर दे। हाँ। जो ये अपन ए ए वेरिएबल बनाया है, हाँ। वो उसकी जो वैल्यू है, जो इस तो मेमोरी में जिस एड्रेस पर स्टोर होता है, सही है। जब हम बी बी इक्वल टू ए करते हैं, सही है। तो उसका एड्रेस चेंज नहीं होता है, सेम एड्रेस पर ही दो वेरिएबल होते हैं। तो जो ठीक। उस एड्रेस पर वैल्यू होगी, उसमें अगर अपन पुश कर रहा है या कुछ भी पुल भी कर रहा है, तो वो एग्जैक्टली उसी एग्जैक्टली। एड्रेस पर होगी। बिल्कुल सही। यस। बिल्कुल सही। तो ए में भी फोर पुश हो जाएगा। बिल्कुल सही, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया आपने। और हाँ बिल्कुल, उसमें भी 4 आ चुका होगा। हाँ, तो आपने ये आंसर बिल्कुल करेक्ट दे दिया। आप इसको हटा दे, अब एक और क्वेश्चन बाकी है, बस वो पूछते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है। हाँ, सेट टाइम आउट और ये सेट इंटरवल, ये चीज़ें तो आपने पढ़ी होगी ना, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। यस। हाँ, अच्छा, सेट टाइम आउट एक फंक्शन बना दे, सेट टाइम आउट। जी। सही है, कॉल बैक बना दे, इसमें जो अंदर फंक्शन होता है। या आप स्निपेट का भी यूज़ कर सकते हैं जी।
हाँ, आपने एरो बना, एरो लिख, एरो वो हेड बना दे, एरो का हेड। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा अब इसके अंदर कुछ ना कुछ लिख दे, कंसोल डॉट लॉग, अपना नाम लिख दे सुमित, या कुछ और लिख दे। कोट्स में स्ट्रिंग है। ओके ओके। अच्छा सुमित भाई, बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है, उसको ज़रा किसी तरीके से कम कर दें। अच्छा अब इधर कंटिन्यूस। टाइम लगा दे, टाइम ज़ीरो लगा दे, बिल्कुल बस ज़ीरो। ओके। ओके गुड, नाइस। अच्छा अब आपने क्या करना है, इसके नीचे आप कंसोल कुछ लिख दे, इस से टाइम आउट से बिल्कुल बाहर आ जाए, और कंसोल डॉट लॉग कर दे, और इसके अंदर कुछ और लिख दे, इसके अंदर हाँ हाई लिख दे, कुछ भी लिख दे। हाँ सही है सही है, वर्ड ठीक है। अब आप मुझे ये बता दे कि मुझे पहले हेलो दिखेगा या फिर मुझे पहले वर्ड दिखेगा, क्योंकि हमने टाइम भी बिल्कुल ज़ीरो लिखा है, तो थोड़ा सोच ले मुझे पहले कौन सा दिखेगा। फर्स्ट फर्स्ट तो वर्ड ही दिखाइएगा, अच्छा क्यों। क्योंकि जो सेट सेट टाइम टाइम आउट है, जी ये 80 के बिल्कुल इसको, ये लास्ट में इसको रन किया जाता है, इसको साइड में मेमोरी में वेटिंग के लिए रख दिया जाता है। बिल्कुल सही, पहले बिल्कुल सही, नॉर्म यस। सही 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 सही, एक बिल्कुल सही जवाब दे दिया, टू द पॉइंट जो मैं सुनना चाहता था। तो हाँ आप कुछ बोल रहे थे एसिंक्रोनस, तो आपने वो सही तरह फुल नहीं बोला, बट मैं समझ गया कि आप बोलना क्या चाहते, बस मैं समझ गया कि आप सही बोलना चाहते। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट है, ज़्यादा और हम नहीं जाएंगे आगे एडवांस में, इसको हटा दे। और अभी आप क्या कर दे कि आपने वो बनाना है, लिट, कोई वेरिएबल बना दे, इसके अंदर ज़ीरो डाल दे, सही है, ज़ीरो डाल के फिर नीचे कंसोल डॉट लॉग लिखे, ए लिखे, और लॉजिकल ऑपरेटर और लगा दे, वो डबल पाइप जो सिंबल्स नहीं होते, लाइन, हाँ। और फिर इधर लिख दे कुछ और, लाइक इधर कुछ और लिख दे, कोई भी चीज़ लिख दे। स्ट्रिंग लिखना। हाँ स्ट्रिंग लिख दे, नंबर लिख दे, कुछ भी लिख दे, बस जो भी सही लगे आपको। सही है। अच्छा मेरा ये क्वेश्चन है कि ए चलेगा या फिर ए बी सी चलेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे ज़ीरो दिखेगा कंसोल पर या फिर मुझे ए बी सी दिखेगा। खैर सोच कर बता दे। इसमें ए चलेगा। जी। ये पूरा श्योर नहीं हूँ, इसमें ए चलेगा, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ बट। अच्छा आप पूरा श्योर नहीं है, कोई मसला नहीं, फिर इसका मतलब है कि सही है, थोड़ा सोच ले, थोड़ा सोच ले, खैर फिर बता दे, फिर मुझे श्योर करके बता दे कि हाँ ये आएगा सीधा। तो आप कुछ बता दे, कुछ भी बता दे। ए चलेगा सर, ए। एक ही वैल्यू चलेगी। यस। कंसोल करके देख ले, टर्मिनल में, टर्मिनल पर देख ले। अच्छा तो ए बी सी। हाँ ए बी सी क्यों आ गया, इसका रीज़न अगर बताना चाहते हैं तो बता दे, आप तो देख भी लिया कि ए बी सी आ गया। और लॉजिकल ऑपरेटर तो आपने देखा ही होगा कि अगर फाल्स फाल्स हो तो फाल्स, अगर ट्रू फाल्स हो तो ट्रू, अगर ट्रू ट्रू हो तो ट्रू, अगर ट्रू फाल्स ट्रू हो तो ट्रू। इस तरह की एक टेबल होता था ना, हम पढ़ते थे, और लॉजिक हाँ हाँ। गेट्स, हाँ बिल्कुल। तो अब इसके अंदर ज़ीरो एक फालसी वैल्यू होती है, ज़ीरो एक फालसी वैल्यू होती है, जिसकी वजह से ये फालसी ओके। वैल्यू को छोड़ के ट्रूथी वैल्यू को लेगा। ए बी सी एक ट्रूथी वैल्यू है, तो मुझे ए बी सी मिलेगा। ज़ीरो क्यों मिलेगा, ज़ीरो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो फालसी वैल्यू में आता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही, ये हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट था, हमने काफ़ी टाइम इस पर लगा दिया। और अब आते हैं अपने सी एस एस के अंदर। सी एस एस में बिल्कुल ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। पहले आप मुझे बता दें कि सी एस एस का फुल फॉर्म क्या होता है। स्टाइलिंग, कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट। बिल्कुल, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है।
सही है। अब हमारे पास इस कैस्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब क्या होता है? इसमें बोले तो जो अपना एच टी एम एल कोड होता है, इसको स्टाइलिंग करने के लिए काम में आता है। हाँ बिल्कुल सही, स्टाइलिंग करने के लिए तो काम में आता है, सही है। अच्छा कोई मसला नहीं। आपने कभी देखा है एक प्रॉपर्टी होती है जी इंडेक्स नाम से, वो क्या काम करती है जी इंडेक्स, इस तरह कुछ देखा है? यस, देखा हूँ। अच्छा, तो जी इंडेक्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी इंडेक्स प्रॉपर्टी। जेड इंडेक्स लाइक लेयर की तरह काम करती है, लाइक थ्री हाँ लेयर्स है। सही है, अपन उसमें जेड इंडेक्स में कोई वैल्यू रखते हैं, सही तो है, जिसकी बिग वैल्यू रहती है वो फ्रंट बिल्कुल में आ जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ बस इतना यस। काफ़ी है, इतना बताना। अच्छा आप मुझे बता दें कि पोजीशन के कितने टाइप्स है टोटल जा एच सी एस एस के अंदर? पोजी पोजीशन एब्सोल्यूट होता है, बिल्कुल रिलेटिव होता है, स्टिकी होता है। सही है। और तीन पोजीशन एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड स्टिकी सही है, एंड फिक्स्ड। 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 और एक और होता है जो कि हम ज़्यादातर देखते भी नहीं है, बट वो होता है, हम उसको भी पढ़ते हैं। एक छोड़ दिया सिर्फ, एक बाकी है, एक बाकी है। पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव। एडजस्ट। जी, ओके। पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन स्टिकी, और फिर एक बाकी है। ओके। और ये ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए मैंने भी पूछ दिया। अच्छा। अच्छा वो पोजीशन स्टैटिक होता है, सही है। अब हमारे पास आता है कि स्टैटिक। हाँ बिल्कुल पोजीशन स्टैटिक होता है। डिफॉल्ट डिफॉल्ट रहता है। हाँ डिफ़ॉल्ट, बिल्कुल सही बोल दिया। अच्छा आपको पता था, सिर्फ नाम याद नहीं था। हमारे पास यस। ये जो ग्रिड होता है या फ्लिक्स बॉक्स होता है, ग्रिड या फ्लिक्स बॉक्स, इसका क्या काम होता है? काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इसके अंदर सी एस एस में, और ज़्यादातर मतलब ये काम में आता है, बट क्यों, किस लिए यूज़ होता है ये ग्रिड और फ्लिक्स बॉक्स? ये किसी भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन की लेआउट तैयार करने के लिए काम में आता है। बिल्कुल सही। अच्छा सबसे ज़्यादा ठीक, यूज़ तो यही है। सबसे ज़्यादा यूज़ यही है, और यही इसका मेन काम होता है, लेआउट बनाना, रिस्पॉन्सिव बनाना उसको। यस। सही है। यस। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने एच के पार्ट में, उसमें भी बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होंगे। आपने देखा होगा अब जब एच का फ़ाइल बनाते हैं तो उसके स्टार्ट में बॉयलर प्लेट जब होता है ना, तो उसके स्टार्ट में होता है डॉक टाइप। इसका क्या मतलब होता है? हम्म। वो जो स्टार्ट में इसका दिखा। मतलब है हाँ, हाँ। जी, इसका मतलब है ब्राउज़र को बताने के लिए अपन HTML5 यूज़ कर रहा है डॉक्यूमेंट में। कौन मतलब एच फाइल, हाँ ब्राउज़र को बता दे कि एच का फ़ाइल यूज़ कर रहे हैं। नहीं, HTML5 यूज़ कर रहे हैं। अच्छा एच टी एम एल फाइव यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, मुझे लगा कि एच टी एम एल फाइल यूज़ कर, मतलब कि वर्जन के बारे में बताता है ब्राउज़र को, यस। ठीक है। आपने कभी आई फ्रेम टैग के बारे में सुना है? आई फ्रेम, यस। तो मतलब हाँ अच्छा, आई फ्रेम टैग का थोड़ा सा, इतना सा काम बता दे बस। आई फ्रेम दो अल्फाज में बता दे कि ये करता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। है, इसका तो यूज़ अपन ने किए है। नहीं कोई डिस्क्राइब मसला, कर वैसे सकते काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हम देख ले, ज़्यादातर वेबसाइट्स में आपने हैं। देखा होगा मैप्स को, मैप नहीं होता, अच्छा, अच्छा। हाँ। मेन एग्जांपल तो वही है, क्योंकि मैप को लगाने के लिए हम आई फ्रेम का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब की कोई वीडियो हो गई, उसको भी लगाने के लिए। अच्छा अब मेरा एक और यूट्यूब की क्वेश्चन। सर जी, यूट्यूब की वीडियो के लिए तो वीडियो टैग यूज़ करते हैं ना। हाँ बिल्कुल वीडियो टैग ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वो एक एम्बेड लिंक होता है, आपने कभी देखा होगा एक लिंक होता है एम्बेड लिंक, उसके लिए उस लिंक को फिर अगर हम आई फ्रेम में डाल दें तो वो भी आपको वीडियो दिखाता है। एक वीडियो टैग, हाँ वो भी होता है, बिल्कुल सही, वीडियो टैग भी वीडियोज़ के लिए यूज़ होता है। हाँ हमारे पास एक और चीज़ होती है, हम्म। आपने देखा होगा इस ये जो मैंने खोला है, जैसे कि मैंने अभी ये टैब खोला है या फिर इंस्टाग्राम का टैब खोला है, इसमें ये जो आइकन दिख रहा है, ये जो आइकन है ये वाला, ये कैसे लाना है, इसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है, आपको पता है? किधर सर, मैं नहीं समझा किधर पास बोल रहे हैं सर। जी, एक बार थोड़ा और बताइए, क्वेश्चन रिपीट कीजिए। सही है फिर से बताता हूँ।
आप अपने टैब को देख रहे हैं, आप ऊपर जो टैब्स को लाए, जैसे कि मीट का टैब को लाए, व्हाट्सएप का टैब को लाए, या फिर इसके अलावा चैट जीपीटी का टैब को लाए, मल्टीपल टैब्स है, सही है। तो अब इस टैब के अंदर ये जो आपको दिख रहा है लोगो टाइप दिख रहा है, ये जो लोगो आपको दिख रहा है साथ में, तो ये कैसे हम एक एट्रीब्यूट लगाते हैं इसके लिए, उस एट्रीब्यूट का नाम बता सकते? उसका लिंक टैग ही रहता है, बट उसमें एट्रीब्यूट रहता है फैब आइकन, उसके लिए उसमें यूज होता है। बिल्कुल सही, इसको हम फेव आइकन भी बोलते हैं, फेविकॉन भी कुछ लोग बोलते हैं। यस। बिल्कुल सही। हाँ, और बाकी इसके अलावा HTML का फुल फॉर्म बता दे, बस इतना ही है, ज़्यादा और इसमें नहीं पूछूंगा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हाँ, हाइपर टेक्स्ट, और इसका मतलब? है। इसका मतलब है जो टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा रहता है, जो कि टैक्स के पूरी लैंग्वेज, ये बोले तो ये लैंग्वेज नहीं है, ये टैक्स का कलेक्शन रहता है, जो कि ओनली टैक्स का यूज होता है। इसमें क्लोजिंग एंड सेल्फ क्लोजिंग टैक्स होते हैं, जो कि जी बिल्कुल सही। हमारे पास मतलब मार्कअप लैंग्वेज होता है, सही है, सारा मार्कअप लैंग्वेज टेक्स्ट पर मुश्तमिल एक लैंग्वेज होता है। और इसमें ये जो हाइपर टेक्स्ट होता है, इसका क्या मतलब होता है, हाइपर टेक्स्ट? आपको ऑलरेडी शुरू में ही बताया, ज्यादा थ्योरी में मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। कोई मसला नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं, सही कारण है। थोड़ा। बट ये जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं ना आपसे, और आपने मुझे जो आंसर किया, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था स्टार्ट में कि आप अगर किसी को लाइव आंसर करते हैं तो फिर वो किसी से भी नहीं भूलता, और इसमें आपकी ही भलाई है, आपको फिर ये याद रहेंगे, और आपकी प्रैक्टिस आज हो गई है कुछ चीज़ों पर, चाहे वो स्मॉल चीज़ थी, छोटी थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको पता चल चुका हो, कुछ ना कुछ आप सीख चुके होंगे थोड़ा बहुत, और कुछ हमने भी आपसे यस। सीखा होगा। सही है। तो ये था हमारा छोटा सा सेशन, जिसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत मज़ा आ चुका होगा, और बाकी मेरा नेट भी थोड़ा सा स्लो था। ठीक है, तो हम अपने सेशन को इधर ही फिर बंद करते।